SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SMS टीवी में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं अमरोहा जिले से डॉक्टर प्रथम सिंह की यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में 2 दिवसीय दौरे पर प्रवास पर पहुंचे प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार ने आज कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें। उनका यह सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। बता दें, अमरोहा में पहुंचे उत्तर प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री अमरोहा जिले के प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार ने आज प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर जमकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव के द्वारा आलू को लेकर सरकार को निशाने पर उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना वह बंद करें, क्योंकि उनका यह हसीन सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के द्वारा हमेशा लोगों को गुमराह करने का काम किया गया है, इसलिए लोगों में वह अपना विश्वास खो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी मीडिया को दी। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता ईमानदार नहीं नजर आता, इस पर क्या कहना आपका? एक आप इंसान हो, मैं आपको कौन नज़र आ रहा हूँ? इंसान। तो बेईमान इंसान को बेईमान लोग नज़र आते हैं, जो ईमानदार होता है उसको ईमानदार नज़र आते हैं, जो जैसा होता है उसकी नज़र भी वैसी होती है। अखिलेश यादव कल बिजनौर पहुँचे थे, उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रत्याशी थे उन्हें हराया गया, हमारी सरकार बनेगी तो हम उसकी जो है ऑडियो की जाँच कराएंगे, फोरेंसिक जाँच कराएंगे। अभी जब तक चुनाव, चाहे 2014 देख लीजिए, 2017 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, 2022 देख लीजिए, जब ये चुनाव हारते हैं, चुनाव से पहले तो ये तमाम तरीके की घोषणा करते हैं, जब जनता इनके छलावे में नहीं आती, फिर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहाँ ईवीएम के ऊपर दोष मढ़ने लगते हैं कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम यहाँ चली गई, आप लोगों ने ही दिखाया होगा। और ये कब क्या बोल दे, इनका कोई भरोसा नहीं है। जनता में ये पूरी तरह विश्वास खो चुके हैं, इनका जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं करती। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की देवतुल्य जनता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों के मॉडल को, भारतीय जनता पार्टी के विचार को, सिद्धांत को स्वीकार करती है। और ये अब अखिलेश यादव को भी समझ जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को अपना चुकी है और उसी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अखिलेश जी को भी समझना चाहिए। उन्होंने तो हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया। कोरोना में आपने देखा कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री हो, वो इस तरह का बयान दे कि ये भाजपा की वैक्सीन है, कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग वैक्सीन नहीं लगवाई। वैक्सीन भी कोई किसी दल की होती है क्या? जिसको ये नहीं समझ कि वैक्सीन किसी दल की नहीं है और उस समय पर विपदा की घड़ी में सारे लोगों को, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रदेश और देश की जनता की सेवा करने का काम किया, अगर सारे राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश और देश की जनता के लोगों की सहायता में खड़े होते तो शायद इससे एक और अच्छा मैसेज जाता। नहीं, मैं कल अमरोहा आया था और कल आने के बाद हमारे अमरोहा जनपद में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अमरोहा जनपद में जिन लोगों ने यहाँ निवेश किया, उसको उन लोगों के साथ बैठ के बातचीत हुई। हमारे प्रशासन के अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, मैं स्वयं, हमारे जिलाध्यक्ष जी और वो सारे उद्यमी, सब हम लोग बैठे, आपस में बातचीत हुई। उनकी जो कुछ समस्याएं थी उन पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद फिर उनका निस्तारण के लिए हम लोगों ने कहा है, उनका निस्तारण भी समय से होगा। मेन सरकार की प्राथमिकता कानून व्यवस्था
इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्टिविटी, सब पे हम लोगों की हर एक चीज़ पे चर्चा हुई। अभी समीक्षा बैठक में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया, रोडवेज बस अड्डे का निरीक्षण किया गया, बेसिक स्कूल गए, मिशन कायाकल्प को देखा, बच्चों के साथ बैठ कर बातचीत करी, गौशाला का निरीक्षण किया गया। उसके बाद समीक्षा बैठक की गई हमारे जनप्रतिनिधियों में और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों में और संगठन में एक बढ़िया तालमेल है और सब मिल कर के इस अमरोहा जनपद को में विकास की गति को और तेज़ी से हम लोग करने का काम करेंगे। समाजवादी के नेता, देखिए, बुलडोज़र कभी किसी गरीब आदमी पे नहीं चलता। बुलडोज़र ऐसे नहीं है कि किसी का घर आया गिरा दिया, एक कानूनी प्रक्रिया है। गरीबों की ज़मीन पे अवैध कब्जे किए हुए हैं, एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है, कानून की के दायरे में रह करके उनको नोटिस जारी किया जाता है और उसके बाद ही उस पर कार्रवाई होती है। ये बड़े बड़े माफियाओं को पैदा किसने किया? ये बड़े बड़े माफिया आए कहाँ से? ये भारतीय जनता पार्टी के ने बड़े बड़े माफियाओं को पैदा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी तो इनका सफाया करने का काम कर रही है। ये बड़े माफिया समाजवादी पार्टी की सरकारों में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, ये बड़े माफिया इस उत्तर प्रदेश की पावन धरती पे पैदा हुए और इन्होंने गरीबों की ज़मीनों को कब्जा करके, कोई इन्होंने ये नहीं देखा कि किसी हिंदू की करी हो कि किसी मुस्लिम की करी हो। माफिया वो अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी मिला उसकी ज़मीन पे कब्जा किया और उस कब्जे को अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नियम के तहत खाली करा रही है और उन पे गरीबों के लिए घर बना रही है। मंत्री जी, महंगाई देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रदेश में गन्ने का रेट है तो वो उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का हमारा गन्ना किसान 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की जो स्थिति थी वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन 2017 से 2022 तक इन 6 साल में, लगभग अभी 6 साल में कुछ समय बाकी है, इन 6 सालों में हमने 2 लाख करोड़ से ऊपर का तो गन्ना भुगतान कर दिया। हमारी 119 चीनी मिल में 105 चीनी मिल ऐसी हैं कि जो गन्ने का नगद भुगतान कर रही हैं, 7 दिन में कर रही हैं, 8 दिन में कर रही हैं, वो नगदी भुगतान हुआ। कुछ व्यवस्था पुरानी सरकारों के समय से बिगड़ी चल रही है, हम इसको मना नहीं कर रहे कि 100% ठीक हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी गन्ना किसानों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील हैं। हमारे विभाग के अधिकारी पूरी तरह से किसानों के प्रति संवेदनशील हैं। हम लोग पूरा उनका ध्यान रख करके गन्ना किसानों के हित में काम कर रहे हैं। गन्ने का रकबा भी बढ़ा है, गन्ने की चीनी मिलों की क्षमता भी बढ़ी है और आपके गजरौला चीनी मिल उसको भी हम लोग उसका भी नवीनीकरण विस्तार है। राष्ट्र पहले है, लेकिन इन लोगों के लिए सिर्फ अपनी दुकानों से मतलब है, बाकी ये लोग किसी चीज़ से मतलब नहीं रखते। सर, कल बिजनौर में सपा सूत्रों में अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी की भाजपा सरकार सफाइयों को टारगेट कर काम कर रही है, उनकी ज़मीनों पर, उनकी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला रही है, जबकि अवैध इमारतें भाजपा की बिगड़ी है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने कहा नहीं कि अखिलेश यादव, मुझे ऐसा लगता है कि वो कब क्या बोल देंगे उनका कुछ पता नहीं रहता। वो क्या बोलना चाहते हैं और क्या बोलते हैं। वो बोलना तो ये चाह रहे होंगे कि ये सिपाहियों की जो अवैध ज़मीनें हैं जो टूट रही है, ये अच्छा है। उन्हीं के एक दोस्त ने अभी 2-3 दिन पहले मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, जो आजकल जेल में बंद हैं, अतीक अहमद जी, वो उन्हीं के दोस्त हैं और उन्होंने अभी 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करी है। MIM के प्रदेश अध्यक्ष रही है। आप दोनों चीज़ें देखिए, आलू को सरकार भी खरीदने का काम कर रही है, इसकी भी पॉलिसी आई है। आलू जो है वही
अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए वो हसीन सपने मुंगेरी लाल के देख रहे हैं। ये उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा और मैं तो यही कहूँगा कि सपनों से निकल के वो हकीकत को स्वीकार करें